Welcome back, my lovely students, to Manisha's teaching. Today we will continue the rest part of the chapter 5 Spoons of Salt by Mrs. Sudha Murthy. Okay? That day we covered till here. So without any delay, let's jump right in. So what was the last sentence we have covered? क्या हमने सीखा था last? I mean क्या पढ़ा था हमने last? Then Geeta remembered her mother had not added the salt she had. क्या बोल रही है वो? कि उसे याद आया जब सब बच्चे मजाक उड़ा रहे थे एक तरह से उसका सांभर का, या उन्हें लग रहा था कि कितना गंदा सांभर है, सब रिएक्ट कर रहे थे, एक्सप्रेशंस दे रहे थे, तब उसे याद आया कि और उसे खुद जब चखा, खुद टेस्ट किया, तो उसे लगा कि हाँ सांभर तो सच में बहुत ख़राब बना है। तब उसे याद आया कि अरे उसकी मम्मी ने कहा था कि मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया है, तुम कर देना, और उसने ऐसा किया भी। सो व्हाट हैड गॉन रॉन्ग? तो गलती कहाँ हो गई? That day everyone in Geeta's house waited eagerly for her to get back from school. अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या हुआ? पिकनिक सब फिनिश हो गई, अब सब अपने अपने घर जा रहे हैं। उस दिन सब कोई गीता के घर में वेटेड ईगरली मीन्स बहुत खुशी से उसका वेट कर रहे थे वापस आने का। क्यों? क्योंकि सबको पता था वह पिकनिक से आएगी और सब बातें बताएगी कि सबको सांभर कैसा लगा, क्योंकि घर में सबको इस चीज़ का प्राउड था कि उसकी मम्मी बहुत अच्छा सांभर बनाती है। तो सबको लग रहा था कि वो आके बताएगी कि सबने सांभर को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत पसंद किया। इससे सबको बहुत वेट कर रहे थे उसके वापस आने का। एंड टेल देम अबाउट अ वंडरफुल आउटिंग, और आकर वो ये भी बताएगी कि वो उसने कैसे इन्जॉय किया पिकनिक में, क्या क्या हुआ। सब बहुत एक्साइटेड थे। बट शी केम ट्रचिंग बैक, हर फेस सैड एंड टीयर स्टेन्ड। क्या बोल रहे हैं? पर वो आई कैसे? सब कोई सोचे कि वो बहुत खुश होकर आएगी, बहुत इन्जॉय करेगी, पर वो ट्रचिंग बैक होकर आ रही थी। ट्रचिंग बैक मीन्स बहुत ही धीरे धीरे चल कर आना। ओके, बहुत उदास होकर आना, या बहुत थक गई हो या बहुत उदास हो, उस तरह बहुत धीरे धीरे चल कर आना। टू वॉक वेरी स्लोली। हर फेस सैड, उसका फेस बहुत ही उदास था। एंड टीयर स्टेन्ड, टीयर स्टेन्ड मीन्स द स्टेन्स ऑफ टीयर्स। स्टेन मतलब दाग, टीयर्स मतलब तो हम लोग को पता ही है, टीयर्स मीन्स आंसू। उसके फेस में आंसुओं के दाग थे। इसका मतलब पूरा समझ आ रहा था कि वह बहुत रोई है, पिकनिक में वह बहुत रोई है। What had happened? सब ने पूछा कि क्या हुआ? गीता burst out at them. Burst out means बुरी तरह रोना। कभी कभी होता है ना कि हमें रोने का मन करता है बहुत, पर हम चुप रहते हैं, हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, हम अंदर ही अंदर उसे छुपाए रखते हैं। पर उसी समय कोई अगर ऐसी बात कर देता है, हमारी उस सैडनेस के लिए कुछ बात कर देता है, हम जो उदास हैं, हम किस लिए दुखी हैं, उसके बारे में अगर कोई बात करता है, तो हम फिर फट के रोने लगते हैं। उसी तरह वही चीज़ उसके साथ हुई, वह ज़ोर से रोने लगी। बर्स्ट आउट मीन्स रोने लगी। डिड एनीवन एल्स ऐड सॉल्ट इन द सांभर? क्या बोल रही है वो? क्या कोई और भी, किसी और ने भी सांभर में सॉल्ट ऐड किया था? I did, said her grandmother. ग्रैंडमदर ने कहा, मैंने किया। I did too, said grandfather. ग्रैंडफादर ने बोला, मैंने भी। So did I. So did I. सबको So did I, said father. फादर भी शौक होके बोल रहे। So did I means मैंने भी। And I, said her sister. सिस्टर ने बोला, अरे मैंने भी। सब कोई शौक हो गए क्योंकि सब एक दूसरे से बोल रहे हैं कि ऐड हो गए, सब ने ऐड कर दिया, तो इसका मतलब सब शॉक हो रहे हैं। ओके, शॉक हो रहे हैं। दे ऑल लुक्ड एट ईच अदर इन शॉक। अब सब एक दूसरे की तरफ शॉक से देख रहे हैं। शॉक मतलब आश्चर्य से देख रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि सबने ऐड कर दिया, इसका मतलब सांभर का तो सत्यानाश हो गया होगा। नो वंडर गीता लुक्ड सो सैड। कोई बोलने की बात ही नहीं है। नो वंडर मतलब कुछ कहने की बात ही नहीं है कि गीता लुक्ड सो सैड। कोई बड़ी बात ही नहीं है कि अब गीता अगर सैड दिख रही है तो कोई बड़ी बात ही नहीं, क्योंकि सब ने बोला कि मैंने ऐड किया, तो सभी शॉक हो गए, तो ऑब्वियसली गीता तो सैड होगी। हर फ्रेंड्स वुड हैव मेड हर फील मिजरेबल अबाउट द सॉल्टी सांभर। सब बोल रहे हैं कि ज़रूर उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया होगा। क्यों? क्योंकि जो सांभर है वो मिजरेबल मतलब बहुत ही गंदा, बहुत ही ख़राब, बहुत ही भयानक। ओके, तो सब यही सोच रहे हैं कि सब ने सॉल्ट ऐड कर दिया, तो ऑब्वियसली उसके फ्रेंड्स ने उसका ज़रूर मजाक उड़ाया होगा। फॉर द मिजरेबल सांभर, बहुत ही गंदा
मिजरेबल, ओके, बहुत ही गंदा सांभर के लिए ज़रूर उसका मजाक उड़ा होगा, और वो भी वो चीज़ जिसके लिए उसे प्राउड था, वो सोच रहे थे कि कितना अप्रिसिएशन उसे मिलेगा, पर यहाँ तो उल्टा हुआ। वाई डिड यू ऑल डू इट? कौन कह रहा है? गीता बोल रही है, गीता पूछ रही है सबको, क्यों ऐसा किया आप लोग सब ने? अम्मा हैड टोल्ड ओनली मी टू डू सो। वो बोल रही है अम्मा ने, अम्मा मीन्स मदर, मदर ने सिर्फ मुझे कहा था बोलने करने के लिए, क्या? 5 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड करने के लिए। गीता वेप्ट, वेप्ट मीन्स रो रही थी। रोने के बाद कभी कभी क्या होता है ना, हम सुबकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सुबकना? जैसे ऐसे होता है ना कि हम लोग बहुत रो लिए, तो अब हम लोग एक नॉइज़ होता है साउंड से, उसे कहते हैं वेप्ट। ओ डियर यू फॉरगेट एवरीथिंग यू आर टोल्ड टू डू, सो वी थॉट। सब क्या बोल रहे हैं? अरे हमें लगा कि तुम तो सब कुछ भूल जाती हो, इसलिए हमने कर दिया वो। परहैप्स यू वुडेंट रिमेंबर दिस टाइम टू, परहैप्स मीन शायद, और हमें लगा शायद इस बार भी तुम भूल जाओगी। ऑल ऑफ देम सेड सैडली, सब ने बहुत उदासी से, बहुत सैडली कहा। नाउ हर मदर पुल्ड हर क्लोज, फिर उसकी मम्मी ने उसे अपनी तरफ खींचा। वाइप्ड अवे हर टीयर्स, उसके आंसू पहुँचे, एंड सेड, और कहा, सी ऑल दिस हैपेंड बिकॉज नो वन बिलीव्ड यू कुड डू एनीथिंग। देखो ऐसा सब क्यों हुआ? क्योंकि सबको यही विश्वास है, सब यही समझते हैं कि यू कुड डू एनीथिंग विदाउट बीइंग रिमाइंडेड मैनी टाइम्स अबाउट इट। तुम कुछ भी वो नहीं कर सकती जब तक तुम्हें बहुत बार उस चीज़ के लिए बोला ना जाए, तुम्हें बार बार याद ना दिलाया जाए एक चीज़ के लिए, वो चीज़ तुम नहीं कर सकती। इसीलिए सबने सोचा कि उसकी मम्मी ने एक ही बार कहा है तो ऑब्वियसली उसे याद नहीं रहेगा, इसलिए सब किसी ने ऐड कर दिया। प्रॉमिस यू विल बी केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर नाउ ऑन। मम्मी क्या समझा रही है? मुझे प्रॉमिस करो कि तुम आज से केयरफुल होगी और ज़िम्मेदार बनोगी। रिस्पॉन्सिबल मीन सीरियस बनोगी। एंड वी विल ट्रस्ट यू डू योर वर्क, और हमें विश्वास रहेगा, हम विश्वास कर सकेंगे कि आप अपना काम खुद से आप कर लेंगे। एक बार बताने से आप कर लोगे वो चीज़, तो हम बार बार आपको या हम लोग खुद वो काम नहीं करेंगे। आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप केयरफुल बनोगे, रिस्पॉन्सिबल बनोगे और अपना काम खुद से करोगे। गीता स्निफ्ड एंड नॉडेड हर हेड। स्निफ्ड मतलब अ नॉइज मेड फ्रॉम नोज, ओके। स्निफ्ड मीन्स लाइक दिस, वी डू ना दिस कॉल्ड स्निफ्ड। वो स्निफ करी और अपना हेड नॉड की। नॉड मतलब हाँ में सिर हिलाना। शी बिकेम मच मोर केयरफुल विथ हर चोर्स आफ्टर दैट। उस दिन के बाद से वो चोर्स के लिए बहुत ही केयरफुल हो गई। व्हाट डू यू मीन बाय चोर्स? चोर्स मीन्स घर के काम। घर के काम करने के लिए वो बहुत ही केयरफुल हो गई, यानी अब वो रिस्पॉन्सिबल हो गई, एक केयरलेस गर्ल से केयरफुल बन गई है। एंड इट टुक अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग बट हर फ्रेंड्स डिड कम टू हर हाउस। उसके बाद क्या हुआ? उससे बहुत मनाना पड़ा। कन्विंसिंग मीन्स मनाना पड़ा। किसे? अपने दोस्तों को। किस लिए? उसके घर में लंच करने के लिए, क्योंकि उसने इतना गंदा सांभर बनाया था तो सब कोई मान नहीं रहे थे। उसने कहा कि चलो मेरे घर लंच करने के लिए चलो, पर कोई भी तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ही डिस्गस्टिंग सांभर बनाया था, गंदा सांभर बनाया था, सब कोई नहीं मान रहे थे। पर उसने बहुत मनवाने के बाद उसने बहुत रिक्वेस्ट किया। कन्विंसिंग मीन्स किसी को मनाना, किसी बात के लिए मनाना। उसने बहुत कन्विंस किया, मनाया अपने फ्रेंड्स को और वो राज़ी हो गए। एंड इट टुक अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग बट हर फ्रेंड्स डिड कम टू हर हाउस फॉर लंच। तो लंच करने के लिए उसके घर आए। टू टेस्ट हर मदर्स टेस्टी टैंगी सांभर। किस लिए आए? क्योंकि वह चाहते थे कि एक बार उसके घर आके प्लीज़ मेरी मम्मी का हाथ का बना हुआ टेस्टी टैंगी सांभर, टैंगी मीन्स स्पाइसी एंड फ्लेवरफुल सांभर खाने के लिए प्लीज़ एक बार आओ। तो वो आए एंड एवरीवन अग्रीड, फिर सबने माना दैट वॉज द बेस्ट सांभर दे हैड एवर ईटन। और वो सांभर बेस्ट सांभर था जो उन्होंने आज तक नहीं खाया था। ओके, सो एट लास्ट व्हाट हैपेंड किड्स? वो अपनी मम्मी का सांभर प्रूफ करने में क्या हुई? सक्सेसफुल हुई। ओके, तो दैट्स ऑल, हियर वी एंड आवर चैप्टर। सो हाउ डिड यू लाइक द चैप्टर? आई लाइक्ड इट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट chapters, one of the best story of Sudha Murthy, Mrs. Sudha Murthy. Okay, how did you like? Please do comment me and share your feedbacks about the chapter. Okay, so that's all for today. Okay, with this we complete our chapter. Hope you like my explanations. And okay, what is the moral of the story? Can you please say, everyone, before shutting down the chapter, can you please say me what is the moral of the story?
द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, मोरल ऑफ द स्टोरी मीन्स इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं. मिसेस सुधा मूर्ति हमें क्या सिखाना चाहती है, सब बच्चों को क्या सिखाना चाहती है कि वी शुड बी केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स फैमिली, टूवर्ड्स आवर लाइफ. ओके, नॉट ओनली फैमिली, टूवर्ड्स आवर लाइफ ऑल्सो. ओके, हम जितना रिस्पॉन्सिबल होंगे, जितना केयरफुल रहेंगे, हम लाइफ में उतने सक्सेसफुल रहेंगे. ओके, सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज we should not be forgetful and should be very careful and responsible towards our family and our life. Okay, so with this we complete our chapter. Hope you like my explanations. Do share your feedbacks in the comment section, kids. Please like, share, subscribe as much as possible. Stay tuned. Bye bye. Thank you.